अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम टू OPD लाइव ऑन हेल्थ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन। इस प्रोग्राम को आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 पे सुन भी सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान अगर आपके कोई सवाल हो तो आप 0213530578 या 9 पे कॉल भी कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, निजी मसरूफियात की वजह से पिछले हफ्ते मैं आपके साथ नहीं था, लेकिन वापसी के बाद आज मैं आपके साथ हूँ। और टॉपिक के हवाले से, जैसे कि मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि आप लोग अपने सजेशंस दें और हमें गाइड करें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्योंकि अब तक हमने जून से लेके आज तक बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। फेशियल सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, ट्रॉमा, मुंह में सफ़ेद धब्बे, लाल धब्बे, हर किस्म की चीज़ हमने जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आती है वो हमने आपके सामने रखी है, उसको डिस्कस भी किया है। तो इसी पूरे सिचुएशन को सामने रखते हुए आज जो रिकमेंडेशन हमारे सामने आई थी, दैट वाज रिगार्डिंग बर्निंग टॉपिक के छालियाँ, पान, गुटके से जो आप कहते हैं कि मुंह का कैंसर है, वो आखिर कैसे होता है। छालियाँ, पान, गुटखा का मुंह के कैंसर के साथ क्या जोड़ है या क्या ताल्लुक़ है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़ाहिर है मैं इसको बहुत सी दफ़ा टच कर चुका हूँ। मेरा ख़्याल है कि मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए ये एक रीअश्योरिंग बात है कि लोग कम अज़ कम अब इसके बारे में सोच रहे हैं संजीदगी से। इसका ये मतलब है कि जो हमारी जो कोशिश थी OPD पे आवाम को आगाही देना, नॉलेज प्रोवाइड करना और उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, वो इसका मतलब कि हम उसमें कामयाब हुए हैं कि आज ये सवाल हमारे सामने आया है कि छालियाँ, पान, गुटके से जो आप कहते हैं और जो हम भी पढ़ते हैं, उससे कैंसर होता कैसे है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस पर भी हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम बातों को जोड़ दें। तो ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, छालियाँ, पान, गुटखा, इनमें फ़र्क क्या है। छाली क्या है वो तो मेरा ख्याल है सभी को पता है कि क्या है। छाली तो आप अपने मोहल्ले में या गली में पान के खोखे पे भी आप देखेंगे जाके तो आपको छाली नज़र आ जाएगी कि वो क्या है। बेसिकली एक नट है, एक तरह का एक सख्त नुमा, पत्थर नुमा चीज़ है जिसको अंग्रेज़ी में अरीका नट कहते हैं। ARECA, अरीका नट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, तो मैं आपको आज वो मुल्क बता देता हूँ जहाँ के इसका इस्तेमाल है। ये बेसिकली एशिया के मुल्कों में पाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, चाइना, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, पलाओ, याप, गुआम, पापा न्यू, सोलोमन आइलैंड और एक और मुल्क है जिसका बहुत इंटरेस्टिंग नाम था, मैंने पहली दफ़ा सुना, वनुआटू। ये 28 मतलब नहीं 18 के करीब मुल्क हैं कि जिनके अंदर इसका इस्तेमाल है। ये सब के सब एशियन कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना और इस साइड पे जो हैं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ इसका क्या कनेक्शन है, हमारे यहाँ इसको क्यों लोग खाते हैं, मतलब ये कहाँ है, मतलब ये सिंध में ही है या सिंध के शहरों में है, ये पंजाब में है या सिर्फ पंजाब के देहातों में है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है भी या नहीं है, इसका क्या कनेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कनेक्शन वाजे हो गया कि हमने पाकिस्तान कहा तो, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में वाइडली यूज़ नहीं होता। आपको ये अपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तो नहीं मिलेगा, ये आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ फिर और चीज़ें हैं, जैसे वहाँ नस्वार का इस्तेमाल है, वहाँ तंबाकू का इस्तेमाल है जो मुंह में वो डालते हैं, जो कि शायद हमारे गुटके से मिलता जुलता है। तो बेसिकली ये जो छाली है, ये इन मुल्कों से इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल ज़रूर है। लेकिन इसने किया क्या है पाकिस्तान में, इसने किया ये है कि मुंह का कैंसर जो दुनिया में 10वें नंबर पर है, वो पाकिस्तान में छालियों के इस्तेमाल की वजह से तीसरे नंबर पे है मुंह का कैंसर। तो जहां दुनिया में और जगहों में छाली नहीं इस्तेमाल की जाती, वहां भी मुंह का कैंसर है,
टोटल दुनिया में 10वें नंबर पे, उसमें सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और भी मुख्तलिफ चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इस छाली की वजह से, जो छाली की वजह से जो कैंसर है वो इस खित्ते में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, उसने मुंह के कैंसर को तीसरे नंबर पे ले आया है। अब आप सोचें कि 180 मिलियन की आबादी जिस मुल्क की हो, उसमें अगर एक कैंसर तीसरे नंबर पे हो तमाम कैंसरों में, तो क्या उसकी क्वांटिटी होगी, किस मतलब क्या उसका एक इम्पोर्टेंस होगी हमारी सोसाइटी में, तो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन होता क्या है छाली से? छाली कम खाने से होता है, ज़्यादा खाने से होता है, सुबह खाने से होता है, शाम को, ये होता कैसे? जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि जी बिजली के स्विच को ऑन करोगे तो लाइट बल्ब जलेगी, तो आपको बीच का आपको एक निज़ाम तो समझ आना चाहिए ना कि आखिर क्यों, कैसे। सिमिलरली जो लोग कहते हैं कि जी मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मुझे तो पहले मैं बहुत खाता था, अब मैंने कम कर दी, तो क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ज़्यादा से कम कर दें तो असर भी कम होगा, या क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कम भी रखो, ज़्यादा भी रखो, जहर तो जहर है, चाहे कतरा हो या ग्लास हो? तो छाली का जो हवाला है उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डोज डिपेंडेंट नहीं कहते। ठीक है जी। तो जिस तरह कुछ चीज़ें डोज डिपेंडेंट होती हैं, इतनी लोगे तो कुछ होगा, ये कनेक्शन छाली का नहीं है, क्योंकि एक छाली में भी वो केमिकल हैं जो एक मुट्ठी भर छाली में केमिकल होंगे। हाँ, मुट्ठी भर छाली होगी, छालियाँ होंगी, तो ज़्यादा एरिया नुकसान में पहुँचेगा, लेकिन अगर कम भी होगी तो जिस एरिया में वो लग रही हैं वहाँ नुकसान होगा। तो इसका ताल्लुक कम ज़्यादा से नहीं है, इसका ताल्लुक उस चीज़ से है। छाली होगी तो नुकसान होगा। छाली में वो है क्या? अब लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब मतलब मेरे लिए तो ये एक नया सब्जेक्ट था जब मैंने इसमें हाथ डाला 90s में, अब तो 20 साल के करीब हो गया है। तो इसमें दरअसल जो केमिकल हैं वो दो हैं, दो केमिकल हैं इसके अंदर, जिनको हम टैनिन कहते हैं और एल्कलॉइड कहते हैं। ओके, ये अलग से नहीं डाले जाते। ये मैं आपको वाजे कर दूं कि लोग कहते हैं कि नहीं हम अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम उसमें कुछ डलवाते नहीं हैं। ये भी अक्सर लोग बात करते हैं कि नहीं वो तो हम सादी छाली को बस पत्ते में इस्तेमाल करते हैं, ना उसमें हम तंबाकू डलवाते हैं, ना हम कोई और चीज़, ना हम वो पैकेट वाले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। छाली के अंदर दो केमिकल हैं पहले से मौजूद, जिसको टैनिन और एल्कलॉइड कहते हैं। भले आप उसको किसी और चीज़ में ऐड करें या ना करें, वो तो है ही है। तो टैनिन एंड एल्कलॉइड छाली के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो छाली इन किसी भी मुल्कों में इस्तेमाल की जा रही हो और कहीं से भी आ रही हो। उस केमिकल की वजह से आपके जो मसूड़े हैं, जो कि स्किन की तरह होते हैं, हमारा मुंह का मसूड़ा, जबान, जबड़े के ऊपर लगा हुआ मसूड़ा, तालू, ये गाल, ये जिनसी तौर पे माँ के पेट में जब हम बन रहे होते हैं तो वो हमारे बिल्कुल खाल की ही तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाल नहीं होते और पसीने के ग्लैंड नहीं होते। बाल की जगह और पसीने की ग्लैंड मुंह में कोई और चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन बाल नहीं होते, बिल्कुल स्किन की तरह। तो अगर कोई चीज़ मुसलसल बार बार आपके स्किन से रगड़ेगी, लगेगी, चिपकी रहेगी और आपके थूक के साथ मिलेगी और एक केमिकल नुमा एक बनाएगी सॉल्यूशन जो कि आप लेके रख के बैठ जाएंगे, तो मुंह के अंदर तो वो ताकत ही नहीं है क्या वो उसको बर्दाश्त कर सके। वो तो जिनसी तौर पे उसके अंदर चेंज आ जाएगा। और मैंने आपको कितनी अब तक तस्वीरें दिखाई हैं कि जिसके अंदर छाली के वजह से कैंसर होता है और वो नुमाया तौर पे नज़र आता है। शुरू में सफ़ेद धब्बे होते हैं, फिर लाल धब्बे होते हैं, फिर छाले हो जाते हैं। तो बेसिकली छाली जो है उसके अंदर केमिकल मौजूद हैं, जिस केमिकल की वजह से आपके मसूड़ों में जिनसी तौर पे चेंज आ जाता है और उसको कोई नहीं रोक सकता फिर।
जब एक दफ़ा वो शुरू हो जाए। जो दूसरी चीज़ है वो बेसिकली तंबाकू है या टबैको। टबैको जो होता है उसकी वजह से आपको एडिक्शन होती है या किसी चीज़ की आदत लगती है। ये मैं आपको बता दूं कि छाली जो है, रिसर्च ने बताया है कि छाली से आप एडिक्शन नहीं होती, आदत नहीं होती। आदत या एडिक्शन किसी चीज़ की वो तंबाकू से होती है, टबैको से, जो कि आपने देखा हो अक्सर उसमें मिला दी जाती है और पत्ते पर रख दी जाती है। तो जो असल जो पान जिसको कहते हैं, पान वो होता है कि जिसमें छाली, तंबाकू कम से कम और पत्ते में रख के उसको आप इस्तेमाल करें। खत्ता जो है वो बेसिकली एक फ्लेवरिंग के लिए डाली जाती है, लेकिन उससे कोई इतना नुकसान जो है नहीं होता। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तंबाकू और छाली। जी कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। जी दैट्स गुड। तो डॉक्टर साहब, मुझे छोटा सा एक पूछना है कि हमारे कई पेशेंट्स और जानने वाले ये ख्याल रखते हैं कि ये सिगरेट के साथ जो फिल्टर लगा होता है या जो लोग हुक्का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो पानी से हो के जब धुआं आता है तो लोगों में ये मिसकॉन्सेप्ट है कि इससे कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। That's right. You're absolutely right. You used the right word, तो misconcept. डॉक्टर साहब, इस बारे में लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट जरा दूर कीजिए, क्योंकि लोग इस मिसकॉन्सेप्ट की वजह से इन लोगों को यूज करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। You're absolutely right. ये जो आर्टिफिशियल फिल्टर्स जो लगे होते हैं इसकी वजह से, ये बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, इफ नॉट इन टुडेज प्रोग्राम देन एटलीस्ट इन द नेक्स्ट वन, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली छाली के ऊपर कर रहे हैं। बट पॉइंट टेकन एंड वेरी गुड पॉइंट, इसको मैं जो हूँ हाईलाइट करूंगा इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और कोई पॉइंट आपका? हेलो जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल करना था। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जुनेद बशीर बोल रहा हूँ जी जी कराची से। जी जी बोलिए। कभी कभार ये जो हम खाते हैं मीठा पान वगैरह जी जी या सादा पान, जी जी, क्या उससे भी इसका खतरा रहता है? देखें बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बेसिकली जो मैं अभी पॉइंट रेस कर रहा था वो ये था कि जो छाली है उसमें वो नुकसानदेह केमिकल्स हैं। तंबाकू जो है वो बेसिकली एडिक्शन को कॉज करती है। छाली के अंदर उसको रखने से, किसी चीज़ के कांटेक्ट करने से वो अपना नुकसान करती है। अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं यूज़र तो नहीं हूँ इन चीज़ों का, मीठा पान और या तो ये सादा खुशबूदार पान या जिसको आप फैशनेबल पान कह सकते हैं, मैंने कम से कम अपने मरीज़ों में और बेतहाशा मरीज़ किए हैं ऑपरेट और देखे हैं, ये प्रॉब्लम मैंने उनमें नहीं देखी है जिनको आप कहेंगे सोशल पान ईटर्स। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके थोड़ा सा सोशल पान ईटर और हैबिचुअल पान ईटर्स को एक्सप्लेन करता हूं ताकि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।